बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी बेहतरीन और मज़ेदार केएफसी स्टाइल फ्राइड चिकन की रेसिपी, जिसको आप आसानी से घर पे बना सकते हैं। और अगर आपने इस रेसिपी से ये फ्राइड चिकन बना ली, तो यकीन करें केएफसी की चिकन खाना तो आप भूल ही जाएंगे। बहुत ही टेस्टी, क्रिस्पी, जूसी, सॉफ्ट ये चिकन बनेगी। बिल्कुल भी ड्राई नहीं होगी। बहुत ही ज़बरदस्त ये चिकन बनकर तैयार होती है। तो बस सारी टिप्स को आपने फॉलो करना है। वीडियो के दौरान मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मज़ेदार फ्राइड चिकन को किस तरह से क्रिस्पी बनाया जाएगा, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब चिकन को फ्राई करते हैं तो उसकी कोटिंग उतर जाती है, उसके क्रम्स सही से नहीं बनते, या फिर चिकन में से ब्लड निकलने लगता है। तो बस आज की वीडियो आपने स्किप नहीं करनी, वीडियो को आपने एंड तक देखना है। सारी टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि फर्स्ट ट्राई में ही आपकी ये चिकन बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगी। और अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आए, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। क्रिस्पी फ्राइड चिकन बनाने के लिए 12 मैंने ड्रम स्टिक्स ले ली हैं और इनको मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। जो भी थोड़ी बहुत चर्बी होगी इसके ऊपर वो निकाल लेंगे और ड्रम स्टिक को अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे। और अब इसके ऊपर गहरे गहरे कट्स लगाएंगे। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये गहरे गहरे कट्स आपने ज़रूर लगाने हैं दोनों साइडों पे, ताकि मसाला इसके अंदर तक अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो सके और चिकन अंदर से सॉफ्ट और जूसी बने। तो एक साइड पर मैंने लगाए हैं 4 कट्स और दूसरी साइड पे भी मैंने 3 से 4 कट्स लगा लिए हैं। क्योंकि बड़ी ड्रम स्टिक मैं इस्तेमाल कर रही हूँ तो थोड़े गहरे कट्स लगाएंगे। गहरे कट्स लगाने से क्या होगा, मसाला अंदर तक जाएगा चिकन के और चिकन फीकी नहीं रहेगी। बहुत ही मज़ेदार, सॉफ्ट, टेंडर और जूसी बनेगी। तो बस इस तरीके से गहरे गहरे कट्स लगा लेंगे। जो हड्डी वाली साइड है उस पे लगाएंगे और ऊपर वाली साइड पे अच्छी तरह से इसके ऊपर कट्स लगा लेंगे, ताकि अच्छी तरह से चिकन अंदर तक पक भी जाए और सॉफ्ट और जूसी बने। तो सारी ड्रम स्टिक्स पर मैंने गहरे गहरे कट्स लगा लिए हैं। एक साइड पर मैंने 3 से 4 कट्स लगाए हैं और दूसरी साइड पर भी इसी तरह से मैंने 3 से 4 कट्स लगा लिए हैं। अब इसकी क्लीनिंग करेंगे, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है, ये आपने ज़रूर करना है। तो सबसे पहले इसमें डालेंगे 3 टेबल स्पून सिरका। 12 ड्रम स्टिक के हिसाब से मैंने इसमें 3 टेबल स्पून सिरका ऐड किया है। हाफ टेबल स्पून इसमें नमक डालेंगे और हाफ ही टेबल स्पून इसमें बेकिंग सोडा डालेंगे। बेकिंग सोडा डालने से क्या होगा, चिकन अंदर तक सॉफ्ट रहेगी, मॉइस्ट रहेगी और जूसी बनेगी और बहुत जल्दी टेंडर भी हो जाएगी। अब इसमें डालेंगे पानी। तो पानी की क्वांटिटी उतनी डालेंगे कि चिकन अच्छी तरह से पानी में डिप हो जाए। अब इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे, ताकि जो इसमें सिरका लगाया है, नमक लगाया है और जो इसमें बेकिंग सोडा डाला है वो अच्छी तरह से पानी में मिक्स हो जाए। अब इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। चिकन को इसी पानी में डिप करके रखेंगे 20 मिनट के लिए, ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए, चिकन का जितना भी ब्लड है वो भी सारा निकल जाए और चिकन साफ़ सुथरी हो जाए। तो जब इस तरीके से चिकन को डिप करके रखेंगे पानी में, एक तो इसकी स्मेल ख़त्म हो जाएगी, चिकन को जब फ्राई करेंगे तो उसमें से ब्लड भी नहीं निकलेगा। तो चिकन को 20 मिनट हो गए थे, अब इसको अच्छी तरह से मसल मसल कर साफ़ कर लेंगे। जितना भी इसका ब्लड है वो भी निकल गया है, चिकन की स्मेल भी ख़त्म हो गई है। और जब चिकन को फ्राई करेंगे तो इसको गलने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें बेकिंग सोडा लगाया था। उसकी वजह से चिकन बहुत जल्दी कुक हो जाएगी, अंदर तक सॉफ्ट बनेगी और चिकन का जो ब्लड है वो भी नहीं निकलेगा। तो ये स्टेप आपने ज़रूर करना है। चिकन की ब्राइनिंग करने से क्या होता है कि चिकन अंदर तक अच्छी तरह से साफ़ सुथरी हो जाती है और इसका जितना भी ब्लड है वो भी निकल जाता है। अब हाथों की मदद से मसल मसल कर चिकन को अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। अब इसका पानी फेंक देंगे और इसको साफ़ पानी से अच्छी तरह से धो लेंगे। तो चिकन को धोने के बाद मैंने छलनी में रख दिया था आधे घंटे के लिए। ये बहुत अच्छी तरह से ड्राई भी हो गई है और देखें चिकन का कलर भी चेंज हो गया है, चिकन पिंक से वाइट हो गई है। कितनी अच्छी तरह से ये साफ़ सुथरी हो गई है। तो जब चिकन इस तरह से साफ़ सुथरी हो जाएगी तो फिर इसको मैरिनेट करेंगे। अब एक खुला बर्तन ले लें जिसमें चिकन को मैरिनेट करना है। उसमें चिकन को ऐड करेंगे और इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और साथ ही इसमें डालेंगे लेमन जूस। तो आधा मैंने नींबू लिया है, उसका जूस निकाल के डालेंगे। लेमन जूस से एक तो क्या होगा, चिकन अंदर तक सॉफ्ट बनेगी और बहुत जल्दी टेंडर भी हो जाएगी, फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा। अब इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून सोया सॉस और 3 टेबलस्पून इसमें हॉट सॉस डालेंगे।
और अगर आपके पास हॉट सॉस नहीं है तो इसकी जगह आप चिली सॉस ऐड कर दें। लेकिन ये आपने ज़रूर डालनी है, इसका बहुत ही मज़े का टेस्ट आएगा। 1 टीस्पून इसमें डालेंगे नमक, या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। और साथ ही इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून सफ़ेद मिर्च का पाउडर डालेंगे, जिसको दक्खनी मिर्च भी कहते हैं। और अगर आपके पास ये नहीं है तो इसकी जगह काली मिर्च डाल दें। 1 टीस्पून मैं इसमें ज़ीरा पाउडर भी ऐड करूँगी, इसका बहुत ही मज़े का टेस्ट आएगा। अब अच्छी तरह से स्पाइसेस को चिकन में मिक्स करेंगे, ताकि चिकन जो है वो अच्छी तरह से कोट हो जाए मसालों के साथ। अच्छी तरह से रब करना है मसालों को चिकन के ऊपर, और फिर इसको मैरिनेट करेंगे। जितनी अच्छी तरह से चिकन को मैरिनेट करेंगे उतना ही इसका बेस्ट रिजल्ट आएगा। अगर आपके घर में दावत है, आपने इसको नेक्स्ट डे बनाना है, तो बेहतर है आप इसको ओवरनाइट के लिए मैरिनेट कर दें। तो चिकन बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर भी हो जाएगी, और मसालों का फ्लेवर इसके अंदर तक अच्छी तरह से जज़्ब हो जाएगा। तो चिकन को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, मसाले बहुत अच्छी तरह से चिकन के ऊपर लग गए हैं। अब इसको कवर कर देंगे और इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी 2 घंटे के लिए। तो कम से कम इसको 2 घंटे के लिए ज़रूर मैरिनेट करें, ताकि इसका बेस्ट रिज़ल्ट आए और चिकन बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट बने। तो जब तक चिकन मैरिनेट हो रही है तो इसकी कोटिंग तैयार करते हैं। आधा किलो मैदा लिया है, इसमें डालेंगे 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून ही सफ़ेद मिर्च का पाउडर डालेंगे, और हाफ़ टी स्पून इसमें नमक डालेंगे, और हाफ़ ही टी स्पून इसमें चिकन पाउडर डालेंगे। और अगर आपके पास चिकन पाउडर नहीं है तो इसकी जगह आप 1 टीस्पून नमक डाल दें, और हाफ़ टी स्पून इसमें बेकिंग पाउडर डालेंगे। बेकिंग सोडा नहीं डालना, इसमें बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल करेंगे। अब सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो जब स्पाइसेस को थोड़ा-सा मिक्स कर लेंगे मैदे में, तो इससे कोटिंग जो है वो फीकी नहीं रहेगी, बहुत ही अच्छा कोटिंग का फ्लेवर आएगा। अब अच्छी तरह से स्पाइसेस को मैंने मिक्स कर लिया है, कोटिंग बिल्कुल तैयार हो गई है। अब इसको साइड पे रखते हैं और मज़ेदार सी गार्लिक सॉस तैयार करते हैं। आधा कप मेयोनीज़ ली है, इसमें डालेंगे हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ लहसुन, और 1/4 टीस्पून इसमें काली मिर्च का पाउडर, 1/4 टीस्पून ही इसमें नमक ऐड करेंगे, और अच्छी तरह से तीनों चीज़ों को मेयोनीज़ में मिक्स कर लेंगे। और इसको इतना बीट करना है कि इसका क्रीमी सा टेक्सचर हो जाए। बहुत ही मज़ेदार ये गार्लिक सॉस बनती है, और फ्राइड चिकन के साथ तो इसका बहुत ही बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है। तो ये गार्लिक सॉस को बनाकर आप फ्राइड चिकन के साथ सर्व करें, बहुत ही मज़े की लगेगी। अब अच्छी तरह से मैंने इसको बीट कर लिया है, क्रीमी सा इसका टेक्सचर हो गया है, और मज़ेदार सी गार्लिक सॉस तैयार हो गई है। तो चिकन को चेक कर लेते हैं, इसको मैंने फ्रिज में से निकाल लिया है 2 घंटे के बाद। चिकन बहुत अच्छी तरह से मैरिनेट हो गई है। अब चिकन की कोटिंग करेंगे, तो सबसे पहले इसको कोट करेंगे मैदे के मिक्सचर में, और एक बाउल में मैंने ठंडा पानी ले लिया है। अच्छी तरह से इसकी कोटिंग करनी है मैदे के मिक्सचर से। हल्के हाथों से इसको कोट करना है, बिल्कुल भी इसको प्रेस नहीं करना इस पॉइंट पर। बस इसको अच्छी तरह से कोट करना है, ताकि मैदा जो है वो चिकन के ऊपर अच्छी तरह से चिपक जाए। तो ये छोटी-छोटी टिप्स हैं, इनका आपने ख़ास ख्याल रखना है, क्योंकि अगर इसको ज़ोर से प्रेस कर देंगे तो इसके ऊपर से जो मसाला है वो सारा निकल जाएगा। बस हल्के हाथों से मैदे से मैंने इसको कोट कर लिया है, और मैदा जो है वो सारी जगह पे अच्छी तरह से लग गया है। तो अब इसको डालेंगे पानी में, और सिर्फ कुछ ही सेकंड के लिए इसको पानी में रखेंगे, और फिर इसको पानी से निकाल लेंगे, और पानी से निकाल कर दोबारा से इसको मैदे के मिक्सचर में डालेंगे। चम्मच की मदद से इसको पानी से निकाल लें, ताकि जितना भी पानी है वो सारा ड्रेन हो जाए, क्योंकि अगर पानी जो है वो डल गया मैदे के अंदर तो मिक्सचर ख़राब हो जाएगा, और इसकी कोटिंग भी सही से नहीं होगी। तो ये छोटी-छोटी टिप्स का आपने ख़ास ख़्याल रखना है। अब चिकन को दोबारा से कोट करेंगे मैदे के मिक्सचर में, और हल्के हाथों से इसको प्रेस करते हुए कोट करेंगे। इस पॉइंट पर इसको हल्के हाथों से प्रेस करना है, ज़्यादा इस पे प्रेशर नहीं डालना। हल्के-हल्के हाथों से इसको प्रेस करते जाएँगे, ताकि जो मैदा है वो अच्छी तरह से चिकन के ऊपर चिपक जाए। तो बस इसको मैंने प्रेस कर लिया है, अब इसको झाड़ देंगे, जितना भी एक्सेस मैदा है उसको अच्छी तरह से झाड़ेंगे तो बहुत ही बेहतरीन इसके क्रम्ब्स तैयार हो जाएँगे। तो देखिए कितनी अच्छी तरह से चिकन के क्रम्ब्स भी बन गए हैं, और चिकन कितनी अच्छी तरह से मैदे से कोट हो गई है। हल्के-हल्के हाथों से इसको मैंने प्रेस किया है, और प्रेस करने के बाद इसको अच्छी तरह से झाड़ लेंगे। जितनी अच्छी तरह से झाड़ेंगे उतने ही बेहतरीन इसके क्रम्स बनेंगे। तो चिकन को मैंने अच्छी तरह से कोट कर लिया है, बहुत ही बेहतरीन इसके क्रम्स बने हैं। तो ये आपको नज़र ही आ रहा होगा कितनी अच्छी तरह से इसकी कोटिंग हो गई है।
अब इसको फ्राई करेंगे तो ऑयल मैंने अच्छी तरह से गरम कर लिया है। गरम गरम ऑयल में चिकन को डालेंगे फ्राई करने के लिए। ऑयल अगर अच्छी तरह से गर्म नहीं होगा और इसमें चिकन को डालेंगे फ्राई करने के लिए तो इसके ऊपर से कोटिंग उतर जाएगी और चिकन सही से फ्राई भी नहीं होगी, ऑयल एब्जॉर्ब कर लेगी। तो ये छोटी छोटी टिप्स का आपने खास ख्याल रखना है। तो जैसे ही चिकन को डालेंगे इसके ऊपर इस तरीके से बबल्स बनने लगेंगे तो ऑयल का टेम्परेचर इतना ही होना चाहिए, ना ही ज़्यादा हाई रखना है और ना ही ज़्यादा लो रखना है, क्योंकि चिकन अंदर से कच्ची है तो फुली तौर पर चिकन को कुक करना है। 100% तक चिकन को अच्छी तरह से फ्राई करना है ताकि ऊपर से क्रिस्पी बने और अंदर से चिकन सॉफ्ट और जूसी बने। तो तकरीबन 5 से 6 मिनट हो गए थे इसको फ्राई होते हुए। अब इसकी साइड को हल्के हाथों से पलट देंगे और इसको दूसरी साइड से भी थोड़ा सा फ्राई होने देंगे ताकि जो इसके क्रम्स हैं ना वो अच्छी तरह से फर्म हो जाए। तो सारी साइडों से पलटते हुए इसको फ्राई करना है ताकि अच्छा सा इस पे कलर भी आए, इसके ऊपर से क्रम्स क्रिस्पी हो जाए और चिकन अंदर तक 100% तक कुक हो जाए। बहुत ही मज़ेदार ये क्रिस्पी फ्राइड चिकन बनती है। यकीन करें कि जब आप इसको ट्राई करेंगे और फर्स्ट टाइम में ही बनाएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट आपकी बनेगी। बस आपने टिप्स को फॉलो करना है तो बहुत ही बेहतरीन ये KFC स्टाइल चिकन आसानी से आप घर पे बना सकते हैं। तो चिकन को मैंने फ्राई कर लिया है। क्रम्स देखें इसके कितनी अच्छी तरह से क्रिस्पी हो गए हैं। तो जब इसके क्रम्स अच्छी तरह से क्रिस्पी हो जाएंगे आप इसको चेक कर लें हाथों से, तो इसका मतलब है चिकन अंदर तक अच्छी तरह से कुक हो गई है। और अगर इसके क्रम्स थोड़े सॉफ्ट हैं तो फिर चिकन को थोड़ा सा और फ्राई कर लें। तो बहुत ही बेहतरीन देखें इसकी लुक आई है। इसके क्रम्स भी ख़राब नहीं हुए और चिकन अंदर तक अच्छी तरह से कुक भी हो गई है। बहुत ही ज़बरदस्त ये फ्राइड चिकन बनती है, मस्ट ट्राई कीजिएगा। तो ये चेक करें आप इसकी फाइनल लुक, कितनी बेहतरीन ये चिकन फ्राई हुई है। क्रम्स भी इसके ख़राब नहीं हुए और बहुत ही बेहतरीन ये चिकन बनकर तैयार होती है। कम बजट में और ज़्यादा क्वांटिटी में आसानी से आप इसको घर पे बना सकते हैं। बाहर से चिकन कितनी ज़्यादा क्रिस्पी है और अंदर से उतनी ही सॉफ्ट, जूसी और मॉइस्ट बनी है। अभी मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ कि अंदर से कितनी अच्छी तरह से कुक हो गई है और फ्राई करते वक्त बिल्कुल भी इसमें से ब्लड नहीं निकला। तो बहुत ही टेस्टी ये फ्राइड चिकन बनती है और इसको आप सर्व करें मज़ेदार गार्लिक डिप के साथ, जिसका बहुत ही मज़े का टेस्ट आएगा। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार फ्राइड चिकन की रेसिपी को। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नए रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।